हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत मस्त होंगे। फ्रेंड्स, क्या है, एक प्रॉब्लम मैंने देखी है आजकल के जनरेशन में कि ये लोग ना डिलीवरी से पहले और ना डिलीवरी के बाद कुछ खाना ही नहीं चाहते हैं। और आजकल की गर्ल्स में क्या है कि आजकल की जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि डिलीवरी के बाद कहीं मोटे ना हो जाएं। तो इस वजह से जो उस टाइम में हमारी बॉडी को जो ताकत देती हैं चीज़ें, या डिलीवरी से पहले जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस समस्या को या उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं डिलीवरी से पहले की चीज़ें और डिलीवरी के बाद की चीज़ आपको शेयर करने आई हूँ रेसिपी। देखिए, ये हमारी मम्मी दादी के टाइम की चीज़ें हैं, तो लेकिन ससुराल में तो जो बड़े लोग दे रहे हैं वही हम लेते थे। तो देखिए, डिलीवरी से 15 दिन पहले आप ये स्टार्ट कर दीजिए कि 2 टेबल स्पून हम लेंगे सेवई, जो मार्केट में आती है। घर की भुनी हुई सेवई रखी हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसमें आप डालिए 1 से 1.5 गिलास पानी। और पानी डालने के बाद इसको उबलने रख दीजिए। और उबलने के साथ ही इसमें डालिए 1/4 टेबल स्पून नमक। सिर्फ एक टेस्ट को बैलेंस करने के लिए नमक डाला जाएगा। और 1 टेबल स्पून डाल दीजिए भरकर अजवाइन। और 1 टेबल स्पून डाल दीजिए घी। ये जमा हुआ घी है तो ये 2 टेबल स्पून हो जाएगा। और क्या है कि पहले तो ये घी का जो स्टार्ट होता है, तो इससे क्या है कि जो डिलीवरी होती है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। एक तरह से पेन वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते। और देखिए, ये इसके बाद हमने डाल दिया इसमें 2 टेबल स्पून गुड़। और इसको इतना पकने देंगे कि ये करीब आधा हो जाए, यानी कि 1/3 हो जाए। और उसके बाद इसको उबालने के बाद, और देखिए इसी टेबल स्पून से, इतनी बड़ी टेबल स्पून है और इसी से आप नाप कर सब चीज़ें डालिए। और देखिए ये आधा हो गया उबलते उबलते। इसके बाद हम इसको छान लेंगे। और छानने के बाद जो ये पानी है छना हुआ, तो इस पानी को आप गुनगुना डेली मॉर्निंग में जो डिलीवरी जिनकी होने वाली है उनको रोज़ सुबह ये आप दे दीजिए। दिन में या 2 बार दे दीजिए इस तरह का सिरप। और गुनगुना पिएं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये बहुत टेस्टी, बहुत यमी लगता है। और ये जो आजकल की जनरेशन है, आराम से कहते हैं ना, टैबलेट की बजाय या कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाने की बजाय वो पी लेंगी आराम से। और इसको गुनगुना पीना है, इस बात का ध्यान रखिए। और आगे चलते हैं डिलीवरी के बाद खाने के लिए। जिससे क्या है कि फ्रेंड्स, हम लड्डू वगैरह बनाते हैं या लड्डू में डालते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो फैट बढ़ता है वो आटा जो हम भूनते हैं घी में, बहुत ज़्यादा घी डालकर, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं फैट बढ़ने की और चर्बी बढ़ने की और फैट बढ़ने की। तो ये प्रॉब्लम इससे सॉल्व होगी। हमने 1 बाउल लिया हमने मखाना, और इसको करीब बस इतना सा 1/4 टी स्पून करीब ये घी डाला है हमने, या कहना चाहिए 1/4 टेबल स्पून। और इसको क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। और देखिए क्रिस्पी हो गए। इसको इस बाद ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो ये काली काली मोटी मोटी होती हैं ये निकालने का ध्यान रखिएगा कि कहीं ये ना रह जाएं। और इसके बाद किसी प्लेट में इसको निकालने के बाद हमने 1 टेबल स्पून डाला घी, ये करीब 2 टेबल स्पून होगा। और ये ध्यान रखिए कि जो ये गोंद है ये हमने लिया है 1/4 कटोरी। और ये हम मोटा वाला गोंद लाएंगे। आपने अधिकतर मेरी रेसिपीज़ में बारीक वाला गोंद देखा है, लेकिन इसको लाने के बाद बहुत अच्छे से धूप दिखा लीजिए। ये सफ़ेद इसी वजह से दिख रहा है कि मैंने बहुत तेज़ धूप में इसको सुखाया है 2-3 दिन। और लो फ्लेम पे इसको फुलाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा डालकर। और इसके बाद लिए हमने 2 टेबल स्पून अजवाइन। इसकी तासीर गर्म होने के साथ साथ ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और इसके क्या है कि इसके बाद लेंगे हम जीरा। और जीरा भी 2 टेबल स्पून लेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मेरी मम्मा कहा करती थी कि ये जीरा हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। तो वो जितना भी मेरी बेटी होने में उन्होंने सामान भेजा है उसमें जीरा उन्होंने नहीं डाला था। यही कारण था कि जीरा, वो कहती थी कि ये हड्डियाँ कमज़ोर कर देता है इस टाइम में। तो आपको अगर देना है तो आप बहुत कम मात्रा में डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं। और देखिए मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, लेकिन मैं 1 टेबल
स्पून ही लूँगी, इससे ज़्यादा इसको नहीं यूज़ करूँगी। और ये है सौंठ पाउडर, ये है 2 टेबल स्पून। जितनी क्वांटिटी में हमें बनाना है उतनी क्वांटिटी के अनुसार मैंने ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिए हैं। तो 2 टेबल स्पून हमने सौंठ पाउडर लिया। पहले मम्मी ने जो हमारी बनाया था वो सौंठ पाउडर घी में भिगा देती थी, क्योंकि हमें घी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये जो रेसिपी है मैं आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, तो इसको मैं ड्राई ही लूँगी। और इसके बाद लेंगे हम गिरी गोला, जो सूखा गोला होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, आप इसे मोटे कद्दूकस में नहीं, बारीक कद्दूकस में इसे कसेंगे, क्योंकि वो मुंह में आएगा तो लड़कियां खाना नहीं चाहती हैं। हाँ, प्रॉब्लम उनके लिए नहीं होती जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये आराम से खा लेते हैं, किसी भी चीज़ में डालो। प्रॉब्लम उनके लिए होती है जो निकाल निकाल के मुंह से अलग रख देते हैं। तो उनके लिए खिलाना भी ज़रूरी होता है, और उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी। और हम ये लेंगे हल्दी। हल्दी लेंगे हम 2 टेबल स्पून। लेकिन आजकल अगर आपको खिलाना है तो ताज़ी हल्दी आ रही है, उसको कस के, साफ़ करके और कस के आराम से घी में भून के भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो कसा हुआ गोला था, जितना भी घी हल्का सा रह गया था आधी टेबल स्पून कढ़ाई में, उसमें डाल के हमने कलर चेंज होने तक भून लिया। उसके बाद आई बारी जीरा और अजवाइन की। तो 1 चम्मच हमने जीरा लिया है और 2 टेबल स्पून लेंगे हम अजवाइन। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जीरा हम बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं, और जितनी क्वांटिटी हमने ली है उसके अकॉर्डिंग 1 चम्मच जीरा बहुत है। और इसको हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे। और इसके बाद है पपी सीड्स, यानी कि खसखस, पोस्त दाना। इसको लेंगे हम 2 टेबल स्पून, और इसको भी हल्का सा गोल्डन होने तक हम रोस्ट करेंगे। और देखिए, जितना कढ़ाई में घी का असर है उसी से ये इतना भुन गया। और इसके बाद लेंगे हम गुड़, और ये करीब हमने 1 बाउल भर के लिया है। और इसमें डालेंगे आधी टेबल स्पून घी। अगर हम क्वांटिटी कटोरी के अकॉर्डिंग देखें तो 1.5 कटोरी हमने गुड़ लिया है। और इसको लो फ्लेम पे हिला हिलाकर मेल्ट करेंगे। और अच्छे से मेल्ट होने के बाद और 1 उबाल आने के बाद इसमें हम मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम हल्दी, फिर सौंठ, और फिर अजवाइन और जीरा पिसा हुआ। और हाँ, ये ड्राई फ्रूट्स देखिए हमें खिलाने हैं तो हमें ये पीसने होंगे या दरदरे करने होंगे, तो वो मैंने दरदरे करके इसमें डाल दिए। और इसके बाद ये बड़ी इलायची डाली है। बड़ी इलायची की तासीर होती है गरम, इसमें छोटी इलायची यूज़ नहीं करते, बड़ी इलायची ही यूज़ करते हैं। तो 1 बड़ी इलायची हमने क्रश करके डाली है। और उसके बाद जो ये मखाने और गोंद का जो मिक्स था, ये हमने डाल कर लगातार हिलाते जाएंगे इसको, जब तक ये अलग अलग या पूरे तरह से ये गुड़ पूरा या मसाले पूरे लिपट नहीं जाते इसमें, मखाने और गोंद में। और इस तरह से आप देखेंगे। और हाँ, इसके साथ ये बात ध्यान रखिए जो मैं बताना भूल गई, कि फ्लेम ऑफ कर देते हैं। जैसे हम ये मसाले डालना शुरू करते हैं उस टाइम में फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और लगातार इसको हिलाते रहेंगे जब तक कि ये सब चीज़ें अलग अलग ना हो जाएं। और देखिए, ये तैयार हो गया लो कैलोरी वाला एनर्जी रसगुल्ले। और ये देखिएगा आप बनाकर एक बार, और जिसके भी डिलीवरी हो उसके बाद आजकल की जनरेशन को खिलाइए, बहुत शौक से भी खाएंगे, बहुत टेस्टी भी लगते हैं, और लो कैलोरी के भी होते हैं। और आराम से ये सब चीज़ें उनको जो आप खिलाना चाहते हैं वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड भी हो जाएंगी, और उनको पता भी नहीं चलेगा। और इतना क्रिस्पी होता है, उन्हें खाने में भी मज़ा आएगा। और ये लो कैलोरी का होता है, उन्हें फ़ैट का भी नहीं रहेगा कि हमारा फ़ैट बढ़ जाएगा। और डिलीवरी से पहले आप ये जो ज़रूर बनाकर आप पिलाइए, और 15 दिन पहले से स्टार्ट कीजिएगा, और देखिए कि कितना एकदम आराम से डिलीवरी हो जाती है। और डिलीवरी के बाद खिलाइए ये एनर्जी से भरे हुए लो कैलोरी के रसगुल्ले। एक्चुअली क्या है कि मेरी मम्मी मुझे बहुत प्रयास करती थी चीज़ें खिलाने के लिए, कि मुझे ये पसंद नहीं है तो ऐसे, ऐसे पसंद नहीं है तो ऐसे। तो वो रेसिपी जो मुझे याद आती है वो मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये रेसिपी, आप बनाइए और बना के देखिए कि कैसे लगते हैं। और सो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। सो टेक केयर, बाय बाय।